अब जो गेट है उसका नाम है नैंड गेट। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स। कौन कौन से गेट्स का कॉम्बिनेशन है? एंड प्लस नॉट, इन दोनों गेट का कॉम्बिनेशन है नैंड गेट। ठीक, सिंबल अगर बनाए तो पहले सिंबल आपने बनाया एंड गेट का, एंड गेट का, उसके आगे आपने नॉट गेट लगा दिया। ए इनपुट, बी इनपुट, यहाँ पे वाई आ जाएगी, है ना, यहाँ पे इसका इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्टर हो। तो और थोड़ा सा रिफाइंड करके लिखेंगे तो आप इसको कुछ इस तरह से और बना सकते हो। ये ए बी और ये वाई। तो आप नॉट गेट को इसको बोलते हैं बबल, बबल। ठीक है, तो ये बबल भी एज ए इन्वर्टर काम करेगा फिर। तो नैंड गेट कॉम्बिनेशन है दो बेसिक गेट का, एंड गेट और नॉट गेट। दिस गेट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। हम इस गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज with using of only NAND gate we can realize the truth table of all the logic gate। ठीक है, बाकी जितने भी लॉजिक गेट है ना, आप नैंड का यूज़ करके एंड बना सकते हो, और बना सकते हो, नोट बना सकते हो। ठीक है, बाकी जो गेट है एक्स और बना सकते हो, एक्स नोर बना सकते हो। सिंगल गेट लगेगा जिसमें सिर्फ नैंड। सिंगल गेट का मतलब ये नहीं कि एक सिंगल गेट लगेगा, क्वांटिटी में सिंगल नहीं, मतलब कि नाम से कि एक सिर्फ आपको नैंड गेट लगाने हैं, किसी की भी ट्रुथ टेबल आप ये रियलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको एग्ज़ाम में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट में आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि यूनिवर्सल गेट वो है जिसका हम यूज़ करके एंड गेट, और गेट, नोट गेट, एक्सओर गेट, एक्सनोर गेट, सब की ट्रुथ टेबल को आप रियलाइज़ कर सकते हो सिंगल गेट का यूज़ करके। ठीक है, आपको पता चल गया होगा किसका कॉम्बिनेशन है, एंड गेट का, और एंड गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, बिल्कुल आसान है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या है, देखो ये इनपुट होगी ए, ये इनपुट होगी बी, ये होगी वाई। अब ये जो वाई आउटपुट है ना, ये बेसिकली है क्या, ए प्लस बी, सॉरी, ए एंड गेट मल्टीप्लाई करता है और उसका इन्वर्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो वाई आउटपुट है वो क्या है, ए इंटू बी और उसका इन्वर्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है कि नहीं? तो
ट्रुथ टेबल बनाते हैं अभी, है ना। एयर n कितना है, 2 है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, इनपुट कॉम्बिनेशंस 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2, 4, आसान है ना। तो 2 टाइम 0 ऐसे 0 1 0 है ना, 1 2 4, ये 4 यहाँ पे है ना। तो टोटल होने चाहिए 4, तो 2 0 2 1 है ना, 4 हो गया, 0 1 0 1, ये मैंने लिखे हुए हैं, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, है ना, ऐसी कोई वो बात नहीं है। तो करेगा, अब ये गेट क्या करेगा, देखो 0 और 0 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। एंड गेट में क्या था कि उस बच्चे की अगर एक भी डिमांड पूरी ना हो तो वो अनहैप्पी हो जाता था, मतलब उसकी आउटपुट 0 हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट एक चीज़ उसको नहीं मिली, वो अनहैप्पी हो गया, उसकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। फिर उसके ऊपर आपने बार लगा दिया, है ना, तो 0 होगी, उसके बाद आपने बार लगाया तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, है ना। यहाँ पे भी उसकी एक चीज़ पूरी नहीं हो तो अनहैप्पी हो गया, फिर आपने उसके ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पे भी एक चीज़ नहीं मिली, यहाँ पे भी अनहैप्पी हो गया, फिर आपने बार लगा दिया, यहाँ पे दोनों चीज़ मिल गई, हैप्पी हो गया, फिर आपने उसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो इसका इन्फ्रेंस ये है कि इन NAND गेट any of the input condition is 0, the output will be high, ठीक है। अगर कोई भी इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका है NAND गेट। तो आप क्या करोगे, जो इनपुट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनका इन्वर्स कर दोगे, ठीक। वो आप अपने हिसाब से देखो, जैसे मैंने आपको बताइए ऐसे याद रखना है या अपना कुछ लॉजिक बना के याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यूनिवर्सल गेट किस लिए बोलते थे वो मैंने आपको बताया, है ना। अब दूसरा एक गेट और है, उसको बोलते हैं नोर गेट। क्या बोलते हैं, नोर गेट। तो अब नोर गेट के बारे में बात करते हैं। नोर गेट, तो नोर गेट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कौन कौन से गेट का कॉम्बिनेशन है, और प्लस नोट का कॉम्बिनेशन है नोर गेट, ठीक है। और इसको भी हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट because we can realize all other gate by using NOR gate
ओनली आप सिंगल नोर गेट का यूज़ करके एंड गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, नॉट गेट बना सकते हो, एक्स और गेट बना सकते हो, एक्स नॉर गेट बना सकते हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो हमारे पास अब दो हो गए यूनिवर्सल गेट, नॉर भी यूनिवर्सल गेट है और नैंड भी यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है कि नैंड गेट भी यूनिवर्सल दिया हुआ है, नॉर भी यूनिवर्सल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चॉइस देखोगे कि नैंड भी दिया हुआ है, नॉर भी दिया हुआ है, ठीक है, और नैंड और नॉर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल गेट है। और नैंड भी दिया हुआ है, नॉर दिया हुआ है, तो अगर दोनों में कंपैरिजन आपको कहीं दिखे तो आप नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट लगाओगे। ठीक है, नैंड गेट इज मोर यूनिवर्सल, आप कह सकते हो इसको, मोर यूनिवर्सल एज कंपेयर टू नॉर गेट। अगर कोई आपसे पूछे दोनों में से, वैसे तो दोनों ही हैं, लेकिन पूछेगा दोनों में से अगर कहीं ऐसा आ जाए तो नैंड गेट आता है। ठीक है, क्यों आता है नैंड गेट, उसका लॉजिक क्या है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जैसे आपका बॉडी है ना, आपके बॉडी को चारों तरफ से इनपुट मिलती है ना, फिर उसकी एक आउटपुट आती है। तो वो सारी जो इनपुट हैं वो सारे इनपुटों का जोड़ नहीं होता है, वो सारी इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तब जाके आपको कोई काम करते हो, जोड़ नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो वो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो हमारा बॉडी फॉलो करती है, हमारे ब्रेन में जो चीज़ फॉलो होती है, तो वो एक स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको रियलाइज करने के लिए नैंड गेट यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए नैंड गेट ज़्यादा प्रेफरेबल है और नॉर गेट। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। पहले तो इसका सिंबल देखते हैं, ये सिंबल हो गया ए बी, है ना, यह इसकी आउटपुट हो जाएगी ए प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगी ए प्लस बी का बार। ठीक है, और थोड़ा सा रिफाइंड बनाएंगे तो ये इन्वर्टर जैसे नैंड गेट में किया था मैंने, ए बी वाई, तो जो इसकी वाई आउटपुट है वो क्या हो जाएगी ए प्लस बी का इन्वर्ट। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, दो वेरिएबल हैं ए बी। देखो ट्रुथ टेबल आप जितने की कहोगे मैं उतने की बना सकता हूँ, तो उसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। वो जो बेसिक ट्रिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। उससे आप बनाते हो तो वो जो सेल नंबर्स है ना, वो जो नंबर्स आएंगे वो बिल्कुल उनका बाइनरी इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो अब मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। एन यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2⁻², 4 कम्बिनेशन हो गया ना, 4 कम्बिनेशन हो गए तो 2 0 2 1 हो गए 4, 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो ये जो अगर 0 0 है ना, ये कोड है 0 का, ये कोड है 1 का, ये कोड है 2 का, ये कोड है 3 का। इनका यूज़ ना हम जब के मैप पढ़ेंगे कि सिंथेसिस करते हैं उससे हम, तो उसमें आपको आसानी रहती है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, तो उससे वो ये बाइनरी नंबर्स आपको मिलते हैं। और ये बाइनरी नंबर्स क्या हैं, वो जो के मैप में सेल नंबर्स हैं वो हैं ये। ठीक है, तो आपको वो अभी से आदत डल जाएगी तो आसानी रहेगी उस टाइम तक के मैप के लिए। तो कम्बिनेशन 4 थे,
2 0 2 1 0 1 0 1 4 हो गए। क्या करेगा अब ये दोनों को जोड़ेगा, 0 + 0 0 बार 1 आ गया, ये 0 + 1 1 आ गया, फिर उसका बार 0 आ गया, 1 + 0 है ना 1 आ गया, उसका बार 0 आ गया है ना। तो 1 + 1 1 बार 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें, तो इन NOR gate if all the input are 0 then its output will be 1 else will be 0। अगर इसकी सारे इनपुट 0 है तो 1 है, अगर सिंगल 0 है तो भी 0 है। ये आप इसको देख लो, आपको कैसे याद रखना है वो आप देखो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अब इसका कोई याद रखने की वो है नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए कि ये ट्रुथ टेबल कैसे आएगी, आपको वो आनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप इसको ऐसे याद करो कि सिंगल इनपुट 0 है तो उसके आउटपुट सारी 1 आएंगे ना, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए ये कैसे काम करता है, बस फिर 2-4 बार करोगे फिर अपने हिसाब से आपको याद रहेंगे चीज़ें। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको गेट बताए हैं, NOR गेट भी NAND गेट भी। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया है कि दोनों क्या हो रहा है, पहले दोनों जुड़ रही हैं, फिर उसका ये जो बबल है, ये रहा बबल, पहले मैंने बताया था वही है चीज़ें तो है ना। ये बबल आपने लगा दिया, इन्वर्ट कर रहा है, बना के दोनों को जोड़ दिया मैंने, 1 जोड़ाया, इन्वर्ट किया, बबल 0 हो गया है ना। ऐसे ही सारे। ठीक है, तो तरीका मैंने आपको बताया है, याद रखेंगे कि जोड़ता है फिर उसका इन्वर्ट करता है। ठीक है, NAND गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है फिर उसका इन्वर्ट करता है, बस ये याद रखना है, बाकी ये याद नहीं रखना है। ये जो चीज़ें ये मुश्किल हो जाती हैं, फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो जो तरीका बताया वो तरीका आप याद रखो। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो।